साथियों, जाति तोड़क मंडल 1936 में जो पंजाब में बाबा साहब को भाषण देना था, उसका 13वां बिंदु जो है वो बाबा साहब ने लिखा था। यद्यपि ये भाषण कभी हुआ नहीं, लेकिन बहुत फेमस हुआ है। उसका 13वां कारण उन्होंने लिखा था, जाति लोक भावना, लोक विचार और लोक उदारता का विनाश करती है। किन तीन चीज़ों का? लोक भावना का, लोक विचार का और लोक उदारता का विनाश करती है। कैसे विनाश करती है, इसको उन्होंने 2 बिंदुओं में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मैं उन दोनों बिंदुओं को स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला है हिंदुओं की नैतिकता पर। किनकी? हिंदुओं की नैतिकता पर जाति का प्रभाव साफ साफ खेदपूर्ण है, यानी कष्टपूर्ण है, हृदय विदारक है। जाति ने सार्वजनिक भावना को नष्ट कर दिया है। जाति ने, जातिवादी ने किस भावना का नष्ट कर दिया है? सार्वजनिक भावना, जो मिलजुल कर रहने की है, राष्ट्रीयता की भावना है, उस भावना को नष्ट कर दिया है। जाति ने सार्वजनिक दानशीलता की हत्या कर दी है। बहुत बड़ी बात, जाति ने सार्वजनिक दानशीलता की हत्या कर दी है। कोई कष्ट, बीमारी, महामारी, कोई ज़रूरत, फंक्शन होता था तो लोग दान मांगते थे, दान देते थे, लेकिन जाति ने उस दानशीलता को नष्ट कर दिया है। वो सिर्फ दानशीलता कहाँ तक है? जाति तक ही सीमित कर दिया है। जाति ने जनमत को असंभव बना दिया है। जाति ने जनमत यानी बहुमत, अब एक जाति के ही लोग कोई बात है तो इकट्ठे होंगे, दूसरी जाति तो आएगी नहीं, क्योंकि उनकी बात मानते नहीं। एक हिंदू के लिए उसकी जाति ही उसका समाज है। बहुत बड़ी बात, एक हिंदू के लिए उसकी जाति ही उसका समाज है। और हिंदुओं में कितनी जातियां हैं? अनगिनत जातियां हैं। SC ST OBC या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो वर्ण है। जातियां तो लाखों की संख्या में है। SC ST OBC में 6743 जातियां हैं। एक हिंदू के लिए उसकी जाति ही उसका समाज है। अब अगर 10,000 जातियां हैं तो 10,000 भागों में बट गए। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी जाति के प्रति है, उसकी वफादारी उसकी जाति तक सीमित है और नहीं दूसरी जाति में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी कष्ट हो, सुख हो, तकलीफ हो, कोई मतलब नहीं है। सद्गुण जाति से बंधे हुए हैं। यहाँ तक सद्गुणों पर, सद्गुण हैं तो जाति तक बंधे हैं और नैतिकता जाति से घिरी हुई है। सुपात्रों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, यानी कोई अच्छा आदमी है, विद्वान आदमी हुआ तो वो कहाँ सर्व समाज का नहीं है, वो जाति का हो गया। और इसी तरह वो नैतिकता से घिर जाता है, नैतिकता जाति से घिरी हुई है। इसी तरह सुपात्रों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। किसी जाति में कोई सुपात्र अच्छा योग व्यक्ति हुआ तो उसके प्रति, अगर उनकी जाति का नहीं है तो उसके प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं होगा। योग्य व्यक्तियों के लिए कोई प्रशंसा भाव नहीं है। योग्य व्यक्ति अगर दूसरी जात का है तो उसके लिए भी कोई आदर सत्कार नहीं है। ज़रूरतमंद के लिए कोई दानशीलता नहीं है। किसी को ज़रूरत है, लड़की की शादी, बीमारी, महामारी, उसमें उसको लोग दान कर देते, लेकिन यदि उसकी जाति का नहीं है तो उसको दान नहीं मिलेगा, उसकी दानशीलता खत्म हो जाएगी। पीड़ा कोई अनुक्रिया पैदा नहीं करती। पीड़ा, दर्द जो है वो कोई अनुक्रिया यानी एक्शन पैदा नहीं करती है। वो दर्द हो रहा है तो हो, उससे कोई सहानुभूति प्रकट नहीं करेगा। दानशीलता है भी तो जाति से ही उसकी शुरुआत और जाति से ही उसका अंत होता है। यदि किसी के अंदर जातिशीलता दानशीलता है तो दान उसके आदमी जाति विशेष का है तो उसको देगा, उसकी जाति विशेष का नहीं है तो दान नहीं देगा। सहानुभूति है भी तो वो अन्य जातियों के व्यक्तियों के लिए नहीं है। सहानुभूति है तो कहने का तात्पर्य अपनी ही जाति, जिस जाति का है उसी जाति के लिए सहानुभूति है,
दूसरी जातियों के लिए नहीं है। अब इसका दूसरा कारण जो बाबा साहब बताते हैं, वो कहते हैं, क्या हिंदू किसी महान और अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकृति देगा? अब हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू में अभी बताया 10,000 जातियां हैं और जाति की महानता है, जाति को ही जाति मानती है, तो किसी अच्छे व्यक्ति का नेतृत्व को वो स्वीकृत देगा और उसका अनुसरण करेगा? ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं बाबा साहब। 2 सवाल पैदा किए उन्होंने। क्या हिंदू किसी महान और अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकृति देगा? पहली बात, अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार करेगा, मानेगा। दूसरा, क्या उसका अनुसरण करेगा? ये प्रश्न किया। अब इसका उत्तर वो क्या देते हैं, किसी महात्मा को छोड़ दिया जाए तो उत्तर ये होगा कि किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वो उसकी जाति का होगा। यानी अगर उसकी जाति का वो नेता नहीं है, कितना भी अच्छा है, तो वो उसका अनुसरण नहीं करेगा। बाबा साहब आगे कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं, ब्राह्मण किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण किसी नेता का अनुसरण कब करेगा? जब नेता ब्राह्मण होगा तो करेगा, ब्राह्मण नहीं होगा तो कदापि नहीं करेगा। इसी तरह कहते हैं, कायस्थ किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वो नेता कायस्थ हो। ये शर्त है, ये कंडीशन है। अगर वो कायस्थ नहीं है तो उसका अनुसरण कायस्थ नहीं करेगा। और दूसरी जातियां भी ऐसा ही करेंगी, जो दूसरी जातियां भी ऐसा ही करेंगी। जाति को अलग रखकर किसी व्यक्ति के गुणों की सराहना करने, जाति को अलग रखकर किसी व्यक्ति के गुणों की सराहना करने की क्षमता हिंदू में नहीं होती है। 2 बात है, जाति को अलग रखकर किसी व्यक्ति के गुणों की सराहना करना और जाति को अलग रखकर व्यक्ति के गुणों की सराहना करने की क्षमता, एक तो सराहना करना और दूसरा है सराहना करने की क्षमता, हिंदू में नहीं होती है। किसमें? हिंदुओं में नहीं होती है। अगर उसकी जाति का नहीं है तो ना तो उसकी वो सराहना कर सकता है और ना सराहना करने की उसके अंदर क्षमता है। सद्गुण की सराहना है, लेकिन तभी जब वो व्यक्ति अपनी ही जाति का हो। शर्त है, सद्गुण की सराहना तभी करेगा जब सद्गुणी व्यक्ति उसकी जाति का ही हो, एक ही जाति के हों। सारी नैतिकता, काबिलियाई मनोवृत्ति जितनी खराब है, मेरी जात का आदमी, वो चाहे सही हो या गलत, मेरी जात का आदमी वो चाहे अच्छा हो या खराब, लेकिन हम उसी की तारीफ करेंगे जो अपनी जाति का होगा। ये सद्गुण का साथ देने अथवा दुर्गुण का साथ ना देने का मामला नहीं है। ये मामला सद्गुण का साथ देने या दुर्गुण का साथ देने का नहीं है। ये मामला फिर क्या है? यह जाति के साथ खड़े होने अथवा जाति के साथ नहीं खड़े होने का मामला है। बाबा साहब ने क्या कहा? ये मामला सद्गुण का साथ देने या दुर्गुण का साथ देने का नहीं है कि सद्गुण का साथ दे रहे हैं या दुर्गुण का। ये मामला जाति के साथ खड़े होने और जाति के साथ ना खड़े होने का मामला है। क्या हिंदुओं ने अपनी जाति व्यवस्था का हित साधकर अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की है? ये प्रश्न चिन्ह बाबा साहब ने आप लोगों पर छोड़ा है। जो आप लोग सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। क्या हिंदुओं ने अपनी जाति व्यवस्था का हित साधकर अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।